मकसद यह है कि फर्द कायम है रब पे मिलत से तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं, जमात के साथ करामात है। अगर इस वक्त दराटी ये जो पंजनी स्वाला या ये पार वाला इलाका जो है बुरुक्ती, जिसको भी जितने भी ये नाम हैं इनको हम पीडीपी का किला समझते हैं। ये साबित किया आपने 2014 के इलेक्शन से पहले भी और 2014 के इलेक्शन जो पिछला इलेक्शन हुआ, फिर पार्लियामेंट में भी आपने साबित किया जो अभी हुआ भी। तरह तरह की बातें तब भी उठी थी और आज भी तरह तरह की बोली बोली जाती है। जमहूरियत है, हर कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने का हक है और हर जमात को इलेक्शन में आने का भी हक है, लेकिन इलेक्शन जो है वो एक नजरिया से लड़ा जाता है, चाहे वो नजरिया इलाकाई हो, चाहे वो नजरिया कौमियत के डेवलपमेंट का हो या पूरी की पूरी इलाके की डेवलपमेंट का हो। और उस नजरिया के साथ पीडीपी जो है वो सरे फरिश्त जमात आती है, जो जम्मू एंड कश्मीर की आवाम की अक्कासी के लिए इस वक्त जो निडर होकर बात करती है वो पीडीपी है। और फिर पीडीपी की जो सरबराह है वो भी बेबाक अंदाज में बोलती है, अपनी बात रखती है। साजिश हमारे खिलाफ रही, पार्लियामेंट में भी हुई, अब भी है, लेकिन उस साजिश को नकारना जो है वो आपका काम है। इस वक्त वो इलेक्शन जो सरदार रफीक हुसैन खान साहब का या उस वक्त होता था, वो इलेक्शन आज नहीं है। ये इलेक्शन अब 2014 से आज 10 साल के बाद हो रहा है। और ये इलेक्शन कभी भी वो जमात जो आज हमें कहती है कि जिसके नुमाइंदा कहते हैं कि एहसान का बदला एहसान दे दो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना होता तो ये कभी इलेक्शन ना करवाते। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सितंबर से पहले आप इलेक्शन करवाओ, स्टेट को बहाल करने का तो ठान ले रखी है, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से उन्हें मजबूरी ये इलेक्शन करवाने पड़ रहे हैं। और ये इलेक्शन जो है 10 साल के बाद सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार हो रहे हैं। इसमें आपने अपनी किस्मत का फैसला करना है। मेंढर सिर्फ अगर सबसे ज्यादा किला मानती है वो इसी इलाके को मानती है, पीडीपी। बेशक मेरे अपने स्टेशन से बल्लोई से गानी से भी अच्छे वोट आते रहे, हमेशा आते रहे, आज भी आएंगे। गानी से हो, बल्लोई हो, अछाद हो, मनकोट हो, ये नीचे का इलाका 10-11 हजार वोट सरदार रफीक हुसैन खान को देता रहा, फिर ऊपर का इलाका उसको बढ़ा के आगे ले जाता। अब भी वही हालत है, वही पोजीशन है। किसी एक जमात की यहाँ पोजीशन हो सकती है थोड़ी सारी कुछ पॉकेट में, लेकिन पूरी की पूरी कंस्टिट्यूंसी को अगर देखो, नजर डलाओ, किसी इंसान से पूछ लें तो उनकी वहां पर कोई पकड़ नहीं। कोई ठेकेदारी के बलबूते पर काम करना चाहता है, कोई कहता है मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, भाई उसको पढ़ाओ लिखाओ, जहाँ पढ़ना थे पढ़ाओ, उसके बलबूते पर बात करता है। कोई एक बोली बोलता है, कोई दूसरी बोली बोलता है। आवाम को कंफ्यूज कर दिया है, आवाम कंफ्यूज ना हो। मैं समझता हूं कि इस वक्त नौजवान हमारा जो नुमाइंदा है यहाँ पीडीपी का, इसके हाथ मजबूत करें। इसके हाथ अगर मजबूत करेंगे तो पीडीपी मजबूत होगी। इस राजौरी पुंछ के खित्ते में सिर्फ वाहिद मेंढरी एक कंसेंसी है जिसमें पीडीपी सरेफरिस्त रहती है और नजरें भी हैं। बड़े बड़े चैनल जो है वो ये दिखाते हैं कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ से एक सीट एक राजौरी से होने, ये बताते हैं, इसकी पेशन गोई करते हैं। अगर मेंढर में हम बिखर जाए, मेंढर में हम यकतरफा कोई फैसला ना करें, मेंढर में हम अपने घर का एक वोट इधर डालें, एक इधर डालें, एक इधर डालें, 3-3 हिस्से करें और फिर कहें कि हमने अपना हक अदा कर दिया, तो वो हक अदा नहीं होगा। जिधर भी देना खुदा रहा, एक तरफ दो। जहां भी साथ देना एक तरफा होकर दो। अगर आप बिखर जाएंगे तो आप कामयाबी की तरफ नहीं जाएंगे। आप दावा जो करते हैं वो दावा तभी मुमकिन हो सकता है कि तब आप एक तरफा होकर पीडीपी को वोट डालें,
डलवाएं और उस इलाके की तामीर और तरक्की की जामन हम लोग सारे जितने हैं नदीम साहब से लेकर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती तक रहेंगे। अगर आप ये कहें कि नहीं जी चंद लोग हम इधर दे दें, चंद इधर दे दें, चंद उधर दे दें, फिर आपकी ताकत नहीं रहेगी। किसी को आप चाहें कि नहीं जी ये आज आ गया, इसको 2 वोट दे दें, उसको 4 वोट दे दें, इसको 6 वोट दे दें, तो ये क्या हो गया? जमहूरियत में हक है हर एक को जब वोट देने का, वोट मांगने का भी। हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन जमहूरियत में ये हक है बात रखने का कि आप अपने इस मंशूर के तहत बात करो। जिस जमात ने रियासत की हैयत को बदल दी गई हो, जिस जमात ने रियासत, हमारी जो रियासत थी वो एक महाराजा की एक मुल्क था, उसकी हैयत बदल कर यूटी कर दिया, और जिस जमात ने हमारी इस रियासत को बदल कर यूटी में तकसीम कर दिया, जिस जमात ने